Hello students, welcome to in your our education channel Smart Classes 749 with Vikram. Today we are going to discuss exercise 1.3. Chapter name is relation and function. Sum number 11 math element. पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 10 सम कर लिए थे। आज हम 11 सम कर रहे हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें फंक्शन एंड इट्स टाइप, मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन किए थे। आज उससे आगे वाले सम है। अब क्या है देखते हैं कि एफ जेड टू जेड। अब हमें एक जो सेट दिया हुआ है वो एक इंटीजर का सेट है। इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को हमने प्रूफ क्या करना है, शो दैट एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, वन वन ऑन टू, इकट्ठा। बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, वन वन ऑन टू, यानी वन वन ऑन टू। ये फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को वन वन प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फंक्शन डिफाइन है हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को वन वन फंक्शन प्रूव करना है। देखते हैं वन वन प्रूव करने के लिए लेट x1 x2 बिलोंग z। x1 और x2 जो है वो z को बिलोंग कर रहे हैं। z जो हमारे पास इंटीजर का सेट है, इंटीजर दिया हुआ है। तो इसका मतलब एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। अब एफ x1 फंक्शन हमारे पास ये एफ x1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू इसके आ गया x2 के। बाय डेफिनेशन f1 f इज वन वन। f जो फंक्शन है हमारा वन वन फंक्शन प्रूव हो गया। सेकंड हमने प्रूव करना है इसको ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में हमें प्री इमेज चाहिए। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ z। y हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया z का जो हमारे पास डोमेन है। हमने क्या किया, y कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया z का जो हमारे पास क्या है, कोडोमेन, यानी y हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। हमने y कोई एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया z का, यानी कोडोमेन का। y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया तो fx जो हमारा है वो y है। तो fx की वैल्यू माइनस वाई एक्स है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई है। इट इज ए इंटीजर। यह एक इंटीजर है। फोर आर जितने भी y है वो z को बिलोंग करते हैं, यानी कोडोमेन है। यानी ये हमारी क्या है, कोडोमेन है। y जो है वो z को बिलोंग कर रहा है तो कोडोमेन है। तो इसका मतलब इसको एग्जिस्ट करेगा ये। देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू माइनस वाई। तो x इक्वल टू माइनस वाई इसको एग्जिस्ट करेगा, यानी ये किसको बिलोंग कर रहा है, z को। और z क्या है, डोमेन। इसको बिलोंग कर रहा है। कैसे, सच दैट
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में माइनस वाई। अब इस वैल्यू के अंदर माइनस वाई पुट कर देंगे क्योंकि x की जो वैल्यू है माइनस वाई है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इस फंक्शन में, माइनस ब्रैकेट में माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, यानी ये तो y की वैल्यू आ गई, एफ एक्स जो है वो y के इक्वल आ गया। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। एवरी एलिमेंट in codomain, every element in codomain has pre-image in domain. अब प्री इमेज आ गई तो f is on to, अब हमारा जो फंक्शन है वो 1 भी प्रूफ हो गया और ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो ये जो फंक्शन है हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें फंक्शन को सबसे पहले 1 प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में उस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा हेंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट सम देखते हैं उसमें क्या है। 12 सम है कि शो दैट द फंक्शन रियल टू रियल गिवन बाय। अब हमें रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, रियल नंबर दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x1 x2, अब वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। रियल में सारी आ जाते हैं, तो हमारा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन हमारा फंक्शन ये है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी। ये b से b कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच गई, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू, ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू, ए से ए कैंसिल, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। बाय डेफिनेशन f इज 1 फंक्शन। f जो फंक्शन है वो हमने प्रूव कर दिया 1 फंक्शन। अब इसी फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन है। देखते हैं आगे, वही प्रोसेस y इमेज होती है, तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। हमने y कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू रियल, यानी क्या है, कोड में है। y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, y कोई हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और ये हमारी क्या है, कोड में, जिसे हम इमेज कहते हैं। फॉर ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स है तो हमारा y के इक्वल है, ये हमारी कोड में, ये हमारी x कैपिटल X को बिलोंग करता है, y कैपिटल Y को बिलोंग करता है। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ए एक्स प्लस में b है, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एलिमेंट आ जाएंगे और उसकी इमेज आ जाएगी।
तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y माइनस में b अपॉन में a। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हमारी डोमेन है, यानी ये रियल नंबर को बिलोंग कर रही है और ये क्या है, डोमेन। अब फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर कोडोमेन, y जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा x, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन में a बिलोंग टू रियल, यानी अब हमारे पास x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और ये हमारी क्या है, डोमेन। ये एलिमेंट, ये इमेज डोमेन को बिलोंग कर रहा है, सच दैट अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है अब इस फंक्शन में देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा वाई है, तो एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ब्रैकेट में वाई माइनस में बी अपॉन में ए, यानी फंक्शन हमारा ये है, इसमें पुट करेंगे a इंटू में x, और x की जगह पर हमने ये लगाना है इज इक्वल टू a इंटू में y माइनस में b और अपॉन में a और प्लस में क्या है b, a से कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई y के इक्वल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया y। एवरी एलिमेंट इन द, ये लाइन लिख लेना, एवरी एलिमेंट इन द कोडमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, जितने भी एलिमेंट है कोडमेन के उसकी एक प्री इमेज आ गई डोमेन में, f इज ऑन टू, तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, एवरी एलिमेंट every element in the codomain has pre-image in domain, every element in the codomain इसकी प्री इमेज आ रही है डोमेन में, यानी कोई भी एलिमेंट है कोडमेन का उसकी प्री इमेज आ रही है डोमेन में, हैंस एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। उसके बाद वाली जो लाइन लिखनी है वो है हैंस एफ इज 1 1 ऑन टू, so f is बाइजेक्टिव फंक्शन, f हमारा 1 1 ऑन टू प्रूफ हो चुका है और हम इसलिए f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। 13 जो सम है वो आपने ट्राई करना है, उसमें एक रेशनल नंबर का सेट दिया हुआ है, जैसा हमने पीछे किया था वैसे ही उस सम को करना है, कोई भी फर्क नहीं है उस सम में। ट्राई टू इटसेल्फ, एक बार ट्राई करने की कोशिश करनी है आपने। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम कर रहे हैं 14 सम, रियल टू रियल डिफाइंड फंक्शन है, फॉर ऑल एक्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये भी उसके जैसा ही है सम। तो देखते हैं, तो लेटर x1 x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, fx1 इज इक्वल टू fx2, प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बाइजेक्टिव प्रूव कर रहे हैं 1 1 1 2, और x1 क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 क्यूब प्लस 7 से 7 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज
1 फंक्शन। सेकंड पार्ट इसी का, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट y बिलोंग टू रियल कोडमेन। y रियल को बिलोंग करे, कोडमेन है वही जो हमने पीछे किया था, fx इज इक्वल टू y। fx हमारा क्या है 4x क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू y। 4x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 7 और x इज इक्वल टू y प्लस में 7 अपॉन में 4 और इसकी 1/3। ये रियल टू रियल डोमेन है, ये हमारी डोमेन को बिलोंग कर रही है। फॉर जितने भी हम x बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर, ये हमारी क्या है कोडोमेन। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल, यानी ये कोडोमेन है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y माइनस y प्लस 7 अपॉन में 4, ये इसको बिलोंग करेगा डोमेन। ये हमारी डोमेन है, सच दैट fx क्या हो जाएगा, f ब्रैकेट में x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 7 अपॉन 4 इसकी 1/3 और fx हमारा क्या है, ये इसमें पुट कर देंगे 4 y प्लस 7/4 इसकी 1/3 और इस सारे की क्या है 3 और माइनस में 7, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई y। फिर वही वैसा ही समझा जैसे पीछे किया था। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। कोई भी एलिमेंट है कोडोमेन का, वो प्री इमेज आ रही है डोमेन में, तो इसका मतलब बीच फंक्शन इज ऑन टू। f जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है और जो कंप्लीट फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। हेंस these function 1 on 2, so f is bijective function। f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में, जो सब रह गए हैं अभी बाइजेक्टिव है या नहीं, अब नोट वाले करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहे। अगर आपने फेयर नोटबुक बनानी है इसकी मैथ की एलिमेंट की, तो आप साथ ही साथ कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो, इसके फेयर नोटबुक भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।